हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 10th के करीब 6 से 7 क्लास पढ़ाए हैं। वो आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप एक बार जाइए, उससे गो थ्रू होइए। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और क्लास 9 भी हमने स्टार्ट किया है, और उसमें नंबर सिस्टम जो है वो हमने 2 पार्ट में करके वो पूरा कर लिया है। ये सब क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और आपके बेसिक में, आपके रूट के लिए वो बहुत अच्छा है। आप जाइए एक बार देखिए, और जो भी रहेगा आपका व्यू, आप पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर है। वो सारा कुछ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप एक बार उसको देख लीजिए। और कुछ भी छूटा रहेगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, उसका डिफिनीशन। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता है ये कि किसी काम के होने की कितना चांस है, मतलब किसी कोई इवेंट है उसके होने की पॉसिबिलिटी या चांस कितना है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ इसी 2 कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। इसके अलावा तीसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट। और इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम कॉइन टॉस की बात, उसके बाद डाइस थ्रोन, और तीसरा होता है हमारा कार्ड शफल। इन 3 एग्जाम्पल पे ज़्यादातर कौन इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या चांस क्या होता है, यही हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। तो इसका डिफिनीशन और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आगे हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले आऊँ कि एक कॉइन है, मैं उसको टॉस करूँ, क्या होता है। एक तो होता है हेड मारा, एक होता है टेल। इसके अलावा और कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो एक हेड और एक टेल। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी टेल आने की भी होती है, ठीक है। और अगर मैं ये पूछूं कि हेड आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और दूसरा क्वेश्चन कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो ठीक है। तो यही हमारा होता है कि किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या चांस, यही हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा तो उसमें या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। और इसको निकालते कैसे हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, ये हम आगे सब देखेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक। तो ये हमारा बेसिक था। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एग्जैक्ट रिजल्ट पहले से पता ना हो, मतलब टॉस किया तो टेल आएगा या हेड आएगा, इसी 2 चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। ये जो मैं कॉइन टॉस किया तो ये एक मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब इसका रिजल्ट हमको पता नहीं रहेगा, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। कुछ एक जो है श्योर शॉट हमने बता सकते हैं कि हाँ ये टेल ही आएगा, हेड ही आएगा। हम डाइस है, डाइस में कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर मैं किसी डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो उसमें 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। उसका एग्जैक्ट रिजल्ट पहले से पता हमको नहीं होता है कि हाँ अब 6 ही आएगा। आप गेस कर सकते हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो वही हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। आउटकम क्या होता है? जो यहाँ पे हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, अब उसका आउटकम क्या हो गया, मतलब जैसे मैंने एक कॉइन लिया और उसको टॉस किया, समझो अब हेड आ गया। क्या आ गया? हेड। तो यही हमारा हो गया आउटकम। या अगर मैं डाइस को थ्रो किया, समझो एक मैंने डाइस लिया और उसको थ्रो किया और नंबर आ गया 6, तो ये हमारा क्या हो गया? आउटकम। किसका? इस एक्सपेरिमेंट का, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था जिसका रिजल्ट पहले से पता नहीं था। अब उसी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हो गया? वही हमारा हो गया आउटकम। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ट्रायल, कि ट्रायल क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म करना। एक कॉइन लिया, ठीक, मैंने उसको टॉस कर दिया, ये क्या हो गया? मैंने एक बार ट्रायल किया, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार मैंने
परफॉर्म कर लिया, वही हमारा हो गया ट्रायल। हाँ मैंने लिखा हुआ है कॉइन को एक बार टॉस करना, ये हमारा हो गया एक ट्रायल। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सैम्पल स्पेस। देखो अगर अगर आगे हम क्वेश्चन करने जाएंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हमको सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ यहाँ पे, समझो ना, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर उसके डिफिनेशन पे आते हैं। मैं एक डाइस लिया, उसको मैं थ्रो किया, तो होता क्या है कि सैम्पल स्पेस हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि एवरी पॉसिबल आउटकम्स का सेट। मतलब मैंने डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो वही हमारा हो जाता है, मतलब एवरी पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो हम कैसे बता दें कि हाँ एक ही है? तो उसका अगर मैं सेट ले लूँ तो वही मारा जाता है सैम्पल स्पेस, मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, या मैं कॉइन ले लूँ, उसको टॉस करूँ, तो इसमें हेड भी आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। दोनों आ सकते हैं एक बार में, मतलब हेड आएगा या फिर एक बार में टेल आएगा, ऐसे। तो अगर मैं उसको लिखना हुआ तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सैम्पल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में हेड और टेल, मतलब ये सेट है एवरी पॉसिबल आउटकम्स का। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड या टेल। ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसी का अगर मैं सेट ले लूँ तो यही हमारा हो जाता है सैम्पल स्पेस। समझ में आ गया? एवरी पॉसिबल आउटकम्स का सेट हमारा होता है सैम्पल स्पेस। जब हम क्वेश्चन करेंगे, अब देखो अगर हमको यहाँ पे दे दिया है डाइस, अब क्वेश्चन से पूछ लिया है अगर एक मैं डाइस थ्रो करूँ, ठीक है, एक मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ तो उसमें प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो आप कैसे बताओगे? तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सैम्पल स्पेस। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है कि प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो प्राइम नंबर कितना कितना होता है आपको पता है? 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 5 पे प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे, उसके बाद इवेंट, फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो सैम्पल स्पेस लिखना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में, ओके। अब हम पढ़ते हैं कि इवेंट, जैसे मैं आपको बताया था ना प्रोबेबिलिटी में कि किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या चांस कितना है, वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, सैम्पल स्पेस का सबसेट या एनी आउटकम और सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक मैं डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने के बाद क्या आया, 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी आ सकता है, उसका मैंने सेट ले लिया पूरा, तो वो हमारा क्या हो गया, सैम्पल स्पेस। लेकिन सैम्पल स्पेस का सबसेट, जैसे मैं बोल दूँ क्वेश्चन में कि एक डाइस मैं थ्रो कर रहा हूँ, डाइस थ्रो करने के बाद जो इवन नंबर आएगा डाइस पे, तो इवन नंबर आएगा डाइस पे, तो इवन नंबर है क्या क्या, एक तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो ये हमारा हो गया इवेंट। क्या हो गया? इवेंट। मतलब सिंपल सी बात है कि सैम्पल स्पेस का ये क्या है, सबसेट, क्योंकि ये पूरा सैम्पल स्पेस हो गया और इसी सैम्पल स्पेस में से ये इवेंट आ रहा है, तो इसको मैं सेट बोल दूँ तो ये सेट का ये सबसेट हो गया। समझ में आ गया? तो ये वाला डिफिनीशन आया आपको समझ में कि एनी आउटकम और सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। डाइस का मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में से जो सेट ऑफ आउटकम्स आया निकल के, वही हमारा होता है इवेंट, ठीक है। अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। टॉपिक फेवरेबल आउटकम्स। व्हेन आउटकम्स सेटिस्फाई करें डिज़ायर्ड इवेंट को। तो आउटकम्स हमको पता है क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो होता है वो हमारा होता है आउटकम। अब इवेंट अभी हमने पढ़ा है पीछे, इवेंट क्या होता है पता है आपको ना, सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है इवेंट। व्हेन आउटकम्स सेटिस्फाई कर दे डिज़ायर्ड इवेंट को, वो हमारा होता है फेवरेबल आउटकम्स। या इसी को हम बोल सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू
इसके डिज़ायर्ड आउटकम्स। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला हम समझ लेते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ पे लिखा है ना PE, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जैसे मैं एक कॉइन को टॉस करूं और वहाँ पे इसे फेवरेबल आउटकम का मतलब, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ अगर, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल यहाँ से लूँ अगर मैं, उसमें बोल दूँ कि एक कॉइन आप टॉस करो, एक कॉइन टॉस करो और उसके हेड आने की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, ये हेड हो गया। ठीक है, तो एक कॉइन टॉस करने पे हमको क्या मिल सकता है, हेड और टेल। ठीक, ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस। क्या हो गया, सैम्पल स्पेस हमने लिख दिया, और हमारा इवेंट क्या चाहिए, हेड का। ठीक, अब देखो, तो इस फार्मूला में अगर इसको रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम कितना है, हेड, मतलब एक है, एक आ रहा है ना। टोटल आउटकम्स कितने हैं, हेड या टेल, दो हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, लेकिन मुझे फेवरेबल आउटकम्स चाहिए ना हेड, तो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, और टोटल आउटकम्स कितना है, 2। तो ये हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यही होता है। और ये फार्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यहाँ से हम देखते हैं कि रेंज क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है ना, ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, इसके बाहर नहीं जाएगी। उसका रीज़न क्या है पता है, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसका सिर्फ 2 कंडीशन है, कितना, 2। एक तो होगा इवेंट, अब एक नहीं होगा, इसके अलावा कोई तीसरा कंडीशन होता ही नहीं है। अगर होने का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 1, नहीं होने का तो 0। इसीलिए प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक, ये हमारा होता है रेंज। अब देखो, यहाँ से एग्जाम्पल हमको कराना है, लेकिन एग्जाम्पल अभी हम नहीं करा रहे हैं, पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं, एक बार आइडिया हो जाएगा हमको, फिर हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल का मतलब होता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाए, 0। जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर 0 हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमको श्योर पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो 0 आने वाला है या तो 0 है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का जो रिज़ल्ट है 1 आ रहा है, तो उसका मतलब श्योर है कि यहाँ पे इवेंट है। इवेंट मतलब एक डाइस है, उसको मैं थ्रो करूँ और ये हो कि उस डाइस पे नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितनी हो जाएगी। हमको पता है कि जब मैं डाइस को फेंकूँगा तो 1 to 6 ये कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन अगर वो 7 की बात कर रहा है तो हमको पता है कि डाइस पे तो 6 नंबर तक ही है, तो 7 तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब 0 है। अब अगर सेम चीज़ मैं बोलूँ कि एक डाइस मैं फेंकूँ तो लेस दैन 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो लेस दैन 7 अगर जैसे उसने बोला, तो लेस दैन 7 में तो 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे एक श्योर इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि इवेंट होने का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मान लो कोई इवेंट ई है और वो डज नॉट हैपन, मतलब इफ़ इवेंट ई डज नॉट हैपन, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं ई डैश से। मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या है, या तो इवेंट होगा पहला चीज़, या तो इवेंट नहीं होगा। तो अभी तक हम क्या पढ़े, इवेंट होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है कि इवेंट नहीं होगा। तो इवेंट होना और इवेंट ना होना, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये 1 होगा, क्योंकि हमको पता है प्रोबेबिलिटी में 2 ही कंडीशन होती है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये होने का,
तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने का अगर हम इसका एडिशन करें तो वो कितना होता है 1। ये हमको मिला यहाँ से। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ कि अगर समझो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, एग्जांपल अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी होने बारिश होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। सिर्फ इसके कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी को का अगर हम सम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 1 होता है। 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर रेन के होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 दिया गया है तो रेन के ना होने, ये देखो ये मैं लगा दे रहा हूँ तो इसका मतलब है ना होने की प्रोबेबिलिटी का मैं पूछूँ कितना है, तो फार्मूला दिया गया है कितना है, होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता है 0.3, ना होने की फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से 0.37। मतलब अगर रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.7। ये क्वेश्चन दिया गया है डाइस थ्रो का, उसका सैम्पल स्पेस दिया गया है 1 2 3 4 5 6। हम लेट करते हैं कि इवेंट हो रहा है, इवेंट नंबर आना है, मतलब एक डाइस में थ्रो कर रहा हूँ उस पर इवेंट नंबर आने हैं। तो इवेंट नंबर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो इवेंट ना आना, ये ई डैश का मतलब होता है कि इवेंट नंबर ना आना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो इवेंट ना आना, या इसको हम और तरीके से बोल सकते हैं कि ऑड आना, क्योंकि अगर इवेंट नहीं आएगा तो ऑड ही आएगा। तो 1 3 5 ये हमारा इवेंट नंबर हो गया। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर आने की कितनी हो जाएगी 1 2 3, और टोटल नंबर तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, ये 1/2 हो जाएगा। और ना आना तो यहाँ पे 1 3 5, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3/6, क्योंकि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6। ठीक है कि इफ़ इवेंट ई डज नॉट हैपन, अगर इवेंट कोई ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें, तो यहाँ पे इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर इतना है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है। और इसी क्वेश्चन में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारा एक समझो कि रिलेशन भी हो गया इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री का। क्या, इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री का, क्योंकि ये इवेंट है हमारा, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर इसका रिलेशन देखेंगे तो ये जो मैं ये बताया ना आपको फार्मूला, ये हमारा इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री का जो रिलेशन है ये उसका भी फार्मूला है, सेम फार्मूला है। बस इसमें करते क्या है, क्योंकि हमको इसमें ई डज नॉट हैपन वाला निकालते हैं, तो यहाँ से हम जो प्लस वाला है ये इवेंट वाला है उसको इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो लगभग सेम है फार्मूला दोनों का। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कि अगर मैं कॉइन को टॉस करूँ हेड आने की कितनी है, तो टोटल इवेंट हमारा अगर हम देखें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देख लेते हैं, अगर हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो यहाँ पर मैं रखा 1/2, यहाँ से किया अगर मैं जैसे इसको ऐसे करते हैं 1 है -1/2, एलसीएम लिया तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी है 1/2 थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, तो वो कितना जाएगा 1/2, यहाँ से निकल जाएगा कि नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी, तो ये 1/2 होगा। रिलेशन बिटवीन इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इसको लिख देते हैं। तो ये तो हम यहीं पे देख लिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट ऑलवेज 1 होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं इसको पहले ही आपको बता दिया हूँ। एग्जांपल आप देखना चाहे दे सकते हैं कि एक डाइस है, लेट करते हैं कि इवेंट नंबर आना है 2 4 6, यही इवेंट नंबर होता है। और अगर यहाँ पे इवेंट नंबर आएगा इवेंट में, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवेंट नंबर ना आना या
इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं कि ऑड नंबर आना, लेकिन इवन नंबर ही अपन कंसिडर करेंगे कि इवन नंबर ना आना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 135, तो बस लगा देंगे फार्मूला, आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट बचा था तो मैं आपको भी करा दे रहा हूँ। ये मुझे पहले कराना चाहिए था, कि आपको बाद में करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझ में आएगा। टॉसिंग ए कॉइन, अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारा क्या होता है, सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो वो कितना होता है, हेड और टेल। मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही उसका पॉसिबल आउटकम्स है, इसके अलावा कुछ नहीं। सेकेंड, टॉसिंग टू कॉइन, मैं दो कॉइन को साथ में लेके टॉस कर रहा हूँ, या फिर एक ही कॉइन को दो बार टॉस कर रहा हूँ। समझ में आया कि दो कॉइन को साथ में टॉस करूँ या एक ही कॉइन को दो बार टॉस करूँ, तो एक ही मतलब है। उसके पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, या उसका सैम्पल स्पेस मैं पूछूं तो एक बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया हेड आया तो एक बार हो गया, फिर एक बार टॉस किया टेल आया, फिर टॉस किया टेल आया, दो हो गया। एक बार टॉस किया हेड फिर टेल, ये तीन हो गया। एक बार टॉस किया टेल, एक बार टॉस किया हेड। इसके अलावा कोई भी इसके आउटकम्स नहीं होगा अगर हम दो कॉइन की बात कर रहे हैं। अगर तीन कॉइन की बात कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं तीन कॉइन की बात करूं तो वो हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, या फिर हेड हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल। ऐसे करते करते सारे आउटकम्स हम निकाल लेंगे। अगर मैं थ्री कॉइन की बात कर रहा हूँ तो या तो आप साथ में थ्री कॉइन टॉस कर दो, या एक ही कॉइन को थ्री बार टॉस कर दो। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, सैम्पल स्पेस है। ये हमारा पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं डाइस पे। अगर हम एक डाइस को थ्रो करें तो सैम्पल स्पेस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सैम्पल स्पेस हैं। अगर दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो 36 आउटकम आता है। मैं सब तो नहीं लिखूँगा लेकिन कुछ तो लिख दे रहा हूँ। जैसे एक बार टॉस किया कॉइन को, वन आया, फिर दोबारा किया वन आ गया, फिर एक बार वन आया, एक बार टू आया, एक बार वन आया, एक बार थ्री आया, एक बार वन, एक बार फोर, एक बार वन, एक बार फाइव, एक बार वन, एक बार सिक्स, ऐसे टू वन टू टू, ऐसे फिर यहाँ पे टू थ्री, ऐसे करते करते फिर एक बार थ्री से लेंगे, फिर एक बार फोर से, फिर फाइव से, ऐसे करेंगे। जैसे यहाँ पे सिक्स है ना, तो वन के साथ में सिक्स कंडीशन बनेगा, टू के साथ में सिक्स, थ्री के साथ में सिक्स, फोर के साथ में सिक्स, ऐसे करेंगे तो सिक्स के साथ में सिक्स कंडीशन। दैट्स वाई यहाँ पे आउटकम्स हमारा आ गया कितना, 36। ऐसे करके पूरा, अगर हम दो डाइस की बात करते हैं, अगर हम दो डाइस के साथ अब दो डाइस को थ्रो करते हैं, समझा आपने। अब आ जाते हैं हम कार्ड्स पे। अगर आपने कभी कार्ड्स खेला होगा या कार्ड देखा होगा तो हमको पता है कि उस कार्ड में टोटल नंबर कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। और इस 26 में 13 होते हैं हर्ट्स के और 13 होते हैं डायमंड्स के, फिर 13 क्लब्स के होते हैं, 13 स्पेड्स के। समझ में आया। अब देखो 13 13 13 13, अगर आप ऐड करोगे चारों को तो ये मारा जाएगा 52 कार्ड्स, समझा। 26 रेड, 26 ब्लैक, 13 हर्ट्स, 13 डायमंड, 13 क्लब्स, 13 स्पेड्स। ठीक, ये हमारे हो गए टोटल कितने, 52 कार्ड्स। अब देखो ध्यान देने वाली बात, जो हम कार्ड देखते हैं उसमें नंबर कितने होते हैं। एक तो ये इसको बोलते ए से होता है ना, इसको हम बोलते हैं एस। ठीक, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। और उसके बाद एक किंग होता है हमारा, एक जैक होता है हमारा और एक क्वीन। अब काउंट करो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये कितने हो गए टोटल, यही होते हैं हमारे 13 कार्ड्स। अब इसमें देखो, इसमें फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। फेस कार्ड होते हैं ये तीनों, किंग जैक क्वीन, ये हमारे होते हैं फेस कार्ड। अब ये किंग जैक क्वीन इसमें भी होगा, किंग जैक क्वीन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब किंग जैक क्वीन ये तीनों इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब 4 इन ईच, मतलब ये चारों सभी में होंगे ना। तो 4 3 12, ये हमारा हो गया 12 फेस कार्ड।
क्या हो गए 12 फेस कार्ड्स। ये अब एस इसको हिंदी में बोलते हैं इक्की, तो ये कितने हो जाएगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये 4 है तुम्हारा, ये सब में एक एक होता है तो यहाँ पे इसलिए 4 एस हो गए। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड्स होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ना आगे जब करेंगे PYQ वगैरह तो उसमें हम देखेंगे, इसमें देता है एट लिस्ट, जैसे एट लिस्ट या एट मोस्ट, तो ये 2 कंडीशन देता है। तो एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ इसका कि एट लिस्ट 2 इवन नंबर देखो, अगर मैं बोलूँ कि एक अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 2 इवन नंबर आना चाहिए। कितना, एटलीस्ट 2 इवन नंबर। तो अगर मैं एक इवन नंबर लेके आऊँ, वो ले सकता हूँ कम से कम 2, मतलब कि 2 ले सकता हूँ कि जैसे मैं 2 4 6 बात कर रहा हूँ तो मैं ये 2 इवन नंबर ले सकता हूँ कम से कम। मैं सिर्फ इसकी बात या इसकी बात या इसकी बात नहीं कर सकता अकेले, या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा। कम से कम मतलब होता है कि कम से कम उतना, कि कम से कम 2 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं। एट मोस्ट का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ एक नॉर्मल एग्जांपल कि मैं एट मोस्ट 2 मैंगो ईट कर सकता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैंगो खा सकता हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं, मतलब 1 खा सकता हूँ या फिर नहीं खा सकता हूँ। समझा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन कितने हो सकते हैं, 2 मैंगो, इससे ज़्यादा नहीं। और यही पे अगर मैं बोल दूँ कि एट मोस्ट 2 इवन नंबर आना चाहिए, या तो अगर एट मोस्ट 2 इवन नंबर की बात कर रहा हूँ तो 2 4 6 में से ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2, सिंगल 2 4 6 भी आ सकता है या, ठीक है, लेकिन 2 4 6 साथ में नहीं, समझा। तो ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट, कम से कम, एट लिस्ट। तो ये इतना ही कॉन्सेप्ट लगभग है। यहाँ पे कुछ छूटा होगा तो मुझे मेंशन करिएगा। अब मैं सीधा अपने एग्जांपल पे आ जाता हूँ। ऐप मैंने 6 एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है कॉस्ट, एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ तो टॉस वंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है। तो देखो, सबसे पहले फार्मूला आपको लिखना ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा पूरा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस आप लिखेंगे कितना, हेड और टेल। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे आप, वो कितना है, हेड आने की है, तो ये कितना है, 1 है ना, यहाँ पे 1। फिर टोटल आउटकम्स कितना है, हेड और टेल मिला के 2, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यही हमारा है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अब ये डाइस थ्रो का क्वेश्चन है कि थ्रो वंस, एक डाइस को मैं एक बार फेंक रहा हूँ, तो प्राइम नंबर सबसे पहले क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसका आप फार्मूला ज़रूर लिखेंगे नहीं तो नंबर कटेगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर सैम्पल स्पेस लिखो आप कितना, 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स। फिर इवेंट आप लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना है, प्राइम नंबर पूछा है तो 1 3 5 ये आ सकता है। बस लगाओ फार्मूला, कितने आ सकते हैं, 1 2 3, ये 3 हैं हमारे प्राइम नंबर, 1 2 3 यहाँ पे है ना। और उसके बाद अपॉन में कितना आ जाएगा, ये फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2। कार्ड्स क्वेश्चन है, वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि अ किंग अ रेड कार्ड, मतलब एक किंग हमको चाहिए या फिर अ रेड कार्ड, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक किंग और एक रेड कार्ड। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो 52 कार्ड्स हैं, तो क्या होता है ना कि 52 होते हैं तो उसमें सैम्पल स्पेस लिखना जरूरी नहीं होता है, बस आपको टोटल आउटकम्स आपको बता देने हैं
देखो टोटल कार्ड यहाँ पे कितने हो जाएंगे 52। हमसे पूछा क्या है अ किंग, बस वही निकाल, तो बस यहाँ पे बस लगाओ फार्मूला कि आपको किंग चाहिए ना, तो फेवरेबल कितना है किंग चाहिए, तो किंग चारों में होगा ना, 2 ब्लैक 2 रेड, तो यहाँ पे 4, टोटल 52। यहाँ से कितना आ जाएगा 1/13। बस अब फिर रेड कार्ड का चाहिए, तो आप प्रॉपर्टी रेड कार्ड का निकाल लो। और रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स 26, कितने में से टोटल कितना है 52, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/13, ये हो जाएगा 1/2। ये हमारा 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 अब करेंगे। अ बैग ऑफ बॉल्स, समझो ये बैग है, इसमें बॉल है, 5 रेड है, 3 ब्लू है और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। अब आपको 1 बॉल एट रैंडम, आपको बैग में से एक बॉल ऐसे रैंडम उठानी है। पहला कंडीशन रेड आने की है, एक रेड बॉल कैसे आएगा, तो बस आपको टोटल लिखना है सबसे पहले कि टोटल बॉल कितनी है, 5 3 2, तो कितना हो जाएगा 10 बॉल्स, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, रेड 5, तो फेवरेबल आउटकम्स के बारे में सबसे पहले लिखना है ना क्वेश्चन, मतलब हमारा फार्मूला ये है ना कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। देखो इस पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये फार्मूला आपको हर जगह अप्लाई होने वाला है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि मैं रेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रेट कितनी है 5 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटल कितनी है 10, यहाँ से आंसर आ गया 1/2। अगर मैं यहाँ पे ये पूछ लेता कि ब्लू का बताओ प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाता फेवरेबल आउटकम्स, तो ब्लू की बात कर रहा है तो 3, टोटल की 10, यहाँ से 3/10, फाइनल आंसर ही है। लेकिन देखो यहाँ पे पूछा क्या है नॉट ग्रीन, मतलब ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं है, मतलब हमको ऐसा करना है कि बैग से बॉल उठाना है और उसमें से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी ना हो, मतलब ग्रीन ना आए ऐसा कुछ। तो देखो ग्रीन नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या है, बस ध्यान ही देना है कि फेवरेबल आउटकम्स सबसे पहले, फिर टोटल। तो देखो यहाँ से नॉट ग्रीन है ना, नॉट ग्रीन तो ग्रीन को छोड़ दो, यहाँ पे 2 ग्रीन बॉल्स है ना, तो अगर उसमें मैं हटा दूँ यहाँ पे कितना बचा 5 3 8, तो नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ के, तो ग्रीन को छोड़ दोगे तो आप क्या बचेगा रेड बचेगा और ब्लू बचेगा ना, तो यहाँ पे लिखो 5 3 8, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया, और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 4/5, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन हमारा है वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी किसकी है फेस कार्ड्स की, जैक क्वीन किंग की, दूसरा है एस ऑफ हार्ट्स की। बस निकालते हैं टोटल कितना दिया गया हमको 52। देखो मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में करा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मेरा मोटिव ये है। बस उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, तो बस यहाँ पे देखो टोटल नंबर आ गया, फेस कार्ड निकाल लिए हैं जैक क्वीन किंग की ना, तो ये कितना होता है 4, ये 4 टोटल कितना हो गया फेवरेबल में 12, ये कितना 52। अब तो यहाँ से कट किया 3 12, ये आ गया ना। अब देखो आपको फार्मूला लिखना ज़रूर है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना है फेस कार्ड, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फेस कार्ड, फिर अपॉन में नंबर ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ जितने कार्ड्स हैं वो, जैसे यहाँ पे लिखना है ये एस कितने होते हैं सब में, 2 ब्लैक और 2 रेड, टोटल 4, कितने में 52 में 1/13, ये है। ये मैं क्या निकाला हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ये सब में, मतलब इसमें कोई कलर का वो नहीं है। अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मैं क्वेश्चन दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस किसका हर्ट का, ये कितना हो जाएगा, हर्ट क्या होता है रेड, एक का होता है उसमें सिर्फ एक कार्ड होता है एस, तो ये 52, ये हमारा हो गया आंसर, यही है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो बस आपको समझ में आना चाहिए जो मैं आपको पढ़ाया। सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे बेहतरीन क्लास के लिए आप फॉलो करिए @मैथ्स विद दुबे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।